कल रेशियो लिखा था ना। आज हम लोग रेशियो के बाद अब प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिर सवाल देंगे, पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं, एकदम आसानी के साथ समझना है, लिखना है, फटाफट बनते जाए। ठीक है। अब देखो ये प्रोपोर्शन किसको कहा है? क्या है? देखिए, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी। एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज is called proportion. Is called proportion. दो अनुपात के बराबरी को कहा जाता है समानुपात। क्या कहा जाता है? अब लिखिएगा क्वेश्चन में, समानुपात का एक सवाल पहले देते हैं। 6:80 प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में डबल साइन आ जाएगा। 8:24 है ना जी। अब इसके टर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है सिरा। तो पहला सिरा क्या है? ये। अंतिम सिरा क्या है? ये। मीन का होता है मध्य। क्या होता है? तब इसका एक फॉर्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम टर्म्स। लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। अरे तुम भी लिखता है यहाँ तो बढ़िया नहीं होता, पूरे क्लास का पढ़ा रहे। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। अब ये है एक्सट्रीम, देख लिया जी, और ये हो गया मीन। अब हमको चेक करना है कि समानुपाती है कि नहीं, प्रोपोर्शनल है या नहीं है। फॉर्मूला क्या हुआ? 6 × 24 इक्वल टू 18 × 8। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो बराबर होता। अगर ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो ये प्रोपोर्शनेट है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये प्रोपोर्शन नहीं है। नहीं दिख रहा है? हो गया बराबर। इसका मतलब ये। अब सवाल करके समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, कंटिन्यू। अब जरा ये समझ में आ गया। इसको अगर हम मान दे दे ए बी और ये सी ये डी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए × डी बराबर क्या हो जाएगा? बी × ठीक है। अब लिखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अरे आवाज क्यों इतना रहा? जरा सीले, जरा सुनो मैं बोलूं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिख रहा है ना? देखिए, 3 नंबर्स ए कॉमा डालिए, बी सी are said to be
in continued proportion are said to be in continued proportion then तब क्या हो जाएगा? 3 को दे दिया, लिख दिया कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, लगातार है। क्वेश्चन क्या दिया? ए बी सी बोले ना रे, तो आपको क्या करना है? मीन टर्म तो के को ना दिया है, लेकिन लिखल का है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो ए ये क्या हो जाएगा? बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? बी और सी। लिख लेगा? लिखिए। आपको फार्मूला का पता है? आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स ए इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू बी। क्या हो जाएगा? तो बी इंटू बी को हम अलजेब्रा में पढ़े हैं, 2 को रहेगा तो क्या लिखेंगे? इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इस। अब लिखिए था, सवाल बनाइए। आर 40 30 60 45 इन प्रोपोर्शन, इसको निकाल के देखिएगा भाई, ये प्रोपोर्शन में कितने है? आवाज आ रहा है ज्यादा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखेंगे बराबर है कि नहीं, लिख के जैसे आता है प्रोपोर्शन। आप क्वेश्चन देते हैं जरा कि भारी बात, आप समझिएगा तब बनाइएगा। लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए। द फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखिए। द फर्स्ट, चिल्लाना बंद कर देगा। चिल्ला रहा, उसका भी दिखा रहे हो, वहाँ लिखेगा तो जरा काम हो ना होगा। जगह नहीं मिल रहा। अब बहुत जगह है, सारे आ जाओ बच्चा बता। इसको भेज दे, पीछे चल जा। तू आएगा महीना दिन पर आएगा तो तू काम करेगा। यहाँ थोड़े होता है पढ़ाई हवे हवे होगा। हाँ, यहाँ तो रस भी निकल जाता। हाँ, समझ में आ गया? यहाँ पढ़ने के लिए सुनो, पढ़ने के लिए यहाँ आगरण होता। समझ में आया? खलीफा के देखा? नहीं देखा। उसके गाठे पर जब माइक लगता है बढ़िया से, तब बढ़िया खलीफा होता। ऐसे पढ़ाई की खलीफे की नहीं। आए बाबू जी जैसे ऐसा टाई बेल्ट बैग लगा लिए, देखो रहता क्रीच में कटेगा तो विद्यार्थी पढ़ता, तो दिखाने के लिए जाता है, आता है, कन्या दिन चलेगा, उसके बाद पुतली पर आ जाए। हमने देखा है कि सब पुतली, उसके बाद उसको पुतली गमछे लगा करके कोई दुकान पर होगा तो कोई खेत पर होगा, पढ़ेगा अभी से, मेहनत करेगा, छुट्टी लगाएगा, लड़का देखा चाहे स्कूल का नाम चल रहा, बच्चा बच्चा बैठक पढ़ता लगा दिया है, नीट तीनों पर वाला मास्टर सब है। अब मीठी तीठी हम अपने लगता है उस यहाँ कुर्ता पहन ले है, वो पेंट पहन ले है, अरे अरे बोर्ड पर घसते रहते हैं। तब खड़ा होते तो रगड़िए देते हैं, दिया जगह रगड़िए देते। पढ़ेगा तब ना, तुझे आएगा तो आप भी पढ़ेगा, तुमको पता चलेगा प्रोपोर्शन का, रेशियो का। हाँ सुन, हम आगे लिख, तंग नहीं करेगा। लिखो द फर्स्ट सेकेंड
सेकेंड मेरिट बना मेरिट पेन में हाँ देखो पेन दे दे भैया इसको ले ले इसके लिए कहा था एक्सक्यूज मी हैव योर पेन प्लीज गिव मी अ पेन एक बोलता भी उसके पास तुरंत दे देता बोल भी नहीं करता अगर था पेन में तो ऊपर से गिरेगा क्या लिखा रे द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड and fourth sorry the first second and fourth terms of a proportion are 6 अब तुम्हें बनाएगा 18 and 25 respectively. Find the third term. सवाल क्या दिए? पहले सुनिए. The first, second, and fourth term in proportion. रिस्पेक्टिवली 6 दिया है फर्स्ट टर्म क्या हो गया 6 दूसरा टर्म क्या दिया है 8 एंड फोर्थ टर्म क्या दिया है कितना दिया है 25 बोले हाँ यस रिस्पेक्टिवली क्रमशः रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है एक के बाद दूसरा वन बाय तो फाइंड करना है थर्ड टर्म ने दिया है तो हम मान लेंगे x क्या मान लेंगे तब इसको कैसे बनाएंगे पहला टर्म क्या है 6 दूसरा टर्म क्या है 18 है 18 अब यहाँ क्या देंगे यहाँ देख जरा उसका क्या देख रहा प्रोपोर्शन का सिंबल देख लिया तीसरा टर्म नहीं दिया हुआ क्या हो जाएगा x फोर्थ टर्म का क्या हो जाएगा 25 कुछ नया ये इससे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म तो क्या लिखेंगे हम 6 into 25 इक्वल टू हो जाएगा 18 into x अब इसको गुना करो कितना हो जाएगा 125 इधर लिख देते हैं 125 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 18x अब x का मान निकालना हमको तो सेम नंबर से क्या करेंगे यहाँ में और यहाँ में 150 होगा तो 150 लिया कितना है x का मान कटेगा ना रे कितना से कटेगा अब बताए थे कल काटने के लिए क्या 150 और 18 का क्या ले लेगा एचसीएफ ले लेगा दोनों को काट देगा अरे तो बहुत दिन हरे हरे करते रहेगा तू का तीन का पढ़ते सीधा तरीका सीखो ना सीखने का ना अच्छा बड़का स्कॉलर हो जाएगा तो ऐसे उंगली पर बना देगा सवाल हट से सट के बन जाएगा निकल जाएगा अब अगला सवाल देते हैं देखिए 18 मामा डालिए x 50 are in proportion find the value of x निकल जाएगा अब तू रुकेगा तब बता देते तू बाद में समझेगा तुम्हारी गाड़ी छूट गई और दूसरे गाड़ी का वेट करो ट्रेन कर गया एक बार छूट गया तो दूसरा नहीं तो ट्रेन समझा रहे हैं ठीक है ट्रेन आगे बढ़े जिस पे हम उतरने से दूसरे स्टेशन पे गया
आया स्टेशन पर तो लेट से आया, उसके बाद पान बीड़ी गुटखा खाने के लिए चल गया, तब तक ट्रेन घुसी दी, तुमको सुनाई ही नहीं पड़ा। तब तक तुम मजा ले रहा है बाजार का, इधर कभी जैसे तू आया मजा ले रहा था, ये वो लोग इससे उससे हमारी गाड़ी छूट गई। अब तू क्या करेगा, दूसरे गाड़ी के प्रतीक्षा में लगेगा, तब तक बस आराम से बाजार का भ्रमण करो, विंडो शॉपिंग करो। विंडो शॉपिंग समझता, कुछ ने खरीदना है, पैसा देने में है ये मेरा सब समझ है। कितना दाम हुआ, इसका कितना दाम हुआ, बहुत महंगा, चल देना। विंडो शॉपिंग इसी को समझ में आ गया। देखते जाना है, पूरे मार्केटिंग करना है, खरीदना 1 टका का सामान न है। डॉक्टर और जो भी दुकानदार होता है ये विंडो शॉपिंग परचेजर जो होता है, विंडो शॉपिंग करने वाला, वो चीन जाता है, चिंता है, वो हरे हरे भगवान से बताता है कि जल्दी ये चीज छोड़े, दूसरे ग्राहक को भी बकवास इतना करेगा कि ग्राहक कर जाएगा, समझ बन जाएगा ना। अब चलते हैं अगला टाइप। अब तो ये समझ गए तो दिया रहेगा तब ना। अब लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें ढूंढना क्या करना है, तो इससे अंग्रेजी की भी बरकत हो जाएगी और मैथमेटिक्स का बढ़िया ज्ञानवर्धन होगा और विज्ञान में ये अप्लीकेबल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अप्लीकेबल। तो दोनों 3 वो चीज सीख गए, भाषा सीख गए, गणित की भाषा सीख गए, और विज्ञान में आप प्रयोग करने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए तैयार। ठीक है, कहीं तो वैज्ञानिक बनेगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इन अ स्कूल लाइब्रेरी, इन अ स्कूल लाइब्रेरी। इसके बाद बनाइएगा, जो नहीं बनेगा हमको दीजिए। इन अ स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, the ratio of mathematics books to science books is the same as the ratio of science books to Hindi books. If there are 450 books in science and 300 books in Hindi, 300 books in Hindi, find the number of books in mathematics, find the number of books in mathematics। बनाइए था, क्या कर रहा, क्वेश्चन सुना, फिर से सुन लीजिएगा। इन स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय के पुस्तकालय, the ratio of mathematics books to science book is the same। गणित की किताबें और विज्ञान की किताबें का अनुपात बराबर है। As the ratio of science books to हिंदी books, जैसा कि साइंस बुक का अनुपात क्या है हिंदी बुक से। If there are 400 books in science, यदि साइंस में 300 बुक्स एंड 300 बुक्स इन हिंदी, और हिंदी में कितने बुक हैं 300, तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन मैथमेटिक्स। किसका नहीं दिया हुआ, तो मानेंगे लेट द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स बराबर x। रेशियो किससे है इसका, नंबर ऑफ साइंस बुक्स, नंबर रेशियो देखो वही लिखिए, नंबर ऑफ साइंस बुक्स, बोले लैंग्वेज में लिखिए नंबर ऑफ साइंस बुक्स इक्वल टू लिखिए नंबर ऑफ साइंस बुक्स, नंबर ऑफ साइंस बुक्स रेशियो डालिए नंबर ऑफ हिंदी बुक्स। 4 तो मिल गया,
तो पहला क्या है, क्या लिखिएगा, x रेशियो 450। अब समानुपाती, ये बुक सेम है यहाँ 450 रेशियो 300, अब निकल जाएगा ना, बस इसका